एक गधा को मार दियो। तो जब गधा की बात सुनी तो यशोदा ने कहा, दाऊ तुमने गधा को क्यों मारो? तो भगवान तो लीला कर रहे थे, लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा कि मैया अब मैं दाऊ दादा के साथ अपनी गाय बछड़ों को नहीं चराऊंगा। दाऊ दादा ने हत्या कर दी है और दाऊ दादा हत्यारा है। पर दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया वो तो असुर था, तुम ही कह रहे थे वो असुर है। भैया देखो दाऊ दादा झूठ बोल रहे हो है, वो गधा था। दाऊ दादा ने कहा, देखो भैया कन्हैया झूठ बोल रहे है और मैं भी आज के जाके संगे ना जाऊंगा। दूसरे दिन भगवान को काली मर्दन की लीला करनी थी। एक यमुना में काली नाम का नाग है और वो नाग से यमुना जी का जल दूषित हो चुका है। भगवान को उस नाग को बाहर करना है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि दाऊ दादा आएंगे तो मैं कालिया देह की लीला को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भगवान ने ये सब लीला कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ कि आज दाऊ दादा नहीं आएंगे तो कालिया का मर्दन करेंगे। भगवान इसलिए कालिया को भगाना चाहते हैं कि ब्रज में जितनी गाय हैं, जितने गोप ग्वाले हैं या जो पशु पक्षी हैं, उस यमुना का जल का जो पान करते हैं वो सब मर जाते हैं। तो भगवान ने सब ग्वाल वालों को बुलाया है और बुला करके बोले, कहा चलो आज वहाँ चलते हैं। और यमुना के किनारे जाके भगवान ने गेंद का खेल रचाया है और सुंदर मनसुखा की गेंद, कपड़े की गेंद को बनाया है और भगवान ने जोर से मारा है और वो गेंद जाकर के यमुना में जा गिरी और गेंद गिरने से सभी ब्रजवासी रोने लगे। बोले गेंद चली गई, गेंद चली गई। मनसुखा ने कहा, भैया कन्हैया को गेंद चाहिए। अब कन्हैया ने कहा, लाला रे तो गेंद दूसरी ले लियो और मेरे घर पे बहुत सारे वस्त्र हैं, मैं उनकी गेंद बना के तुमको दे दूंगा। पर ये गेंद चली गई है। जब मनसुखा श्रीदामा नहीं माने तो भगवान उस कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ करके और जैसे ही कूदने लगे तो श्रीदामा और मनसुखा ने मना करना भी चाहा, तब तक भगवान यमुना जल में कूद चुके थे। उधर नागनियों के सामने भगवान पहुंचे। नागनियों ने कहा, अरे लाला तू है बहुत छोटो और बड़ा सुंदर है, पर यहाँ कैसे आ पहुंचा? तू भाग जा, अभी हमारे पति सो रहे हैं और अगर वो जाग गए तो निश्चित ही तू बचेगा नहीं। नागनियों से कहा, देवियों तुम अपने पति को जगाओ और मैं उसी कालिए के लिए आया हूँ। नागनियों ने भगवान को बहुत समझाया पर नहीं माने और कुछ देर बाद काली नाग जग गया और जगकर भगवान से युद्ध हुआ और भगवान से युद्ध होने के साथ ही कालिया नाग की नस नस भगवान ने तोड़ दी युद्ध में। और भगवान छटपटा के और तुरंत ऊपर चढ़ के कालिया के फन पे बैठ गए और फन पे नृत्य करने लगे। बड़ा सुंदर कथा सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और जैसे ही ब्रज में सब ग्वाल बाल घर पहुंचे हैं और घर पहुंचकर यशोदा मैया से कहा, मैया नंद बाबा आज तेरो लाला यमुना जल में कूद गया है। पूरे ब्रज में शोक छा गया। मैया रोने लगी, बलदाऊ रोने लगे और सभी काली देह पे पहुंचते हैं और काली देह पर पहुंचते हैं और जब कृष्ण को देखा तो सब हर्षित हो जाते हैं। और जो वो नाग है उस नाग पर बैठे देखा तो मैया ने कहा, लाला उतरियो, लाला उतरियो, ये काली नाग है तो वो खा ले। वो कन्हैया ने कहा, मैया ये मेरो चेला है गयो है और अब ये हमको खावे को नहीं। भगवान ने कहा, कालिए तुम इस यमुना जी को छोड़कर चले जाओ, रमणद्वीप को वहां जाकर रहना। तो कालिया ने कहा, प्रभु गरुण से मेरा बैर है और गरुण के कारण ही मैं इस जल में छुप गया था और मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा गरुण देव मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे फन पर पड़ चुका है, अब गरुण तुमको नहीं खाएंगे और तुम रमणद्वीप में जाकर बसो, मेरा आशीर्वाद है। कालिया भगवान का भक्त बन गया और अपनी पत्नियों को और सभी पुत्रों को लेकर रमणद्वीप में निवास करने लगा। और सुंदर भगवान जब काली नाग से उतरे हैं तो सर्वप्रथम वसुदेव
बलदाऊ से मिले हैं। बलदाऊ से क्यों मिले? बोले बलदाऊ शेष के अवतार हैं। अगर कोई जहर का शेष रह गया हो तो बलदाऊ जी ने उसको शांत कर दिया और उसके बाद माता यशोदा ने कन्हैया का गोबर से और गौमूत्र से स्नान कराया है और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। इसके बाद सुखदेव जी सुंदर ऋतुओं का वर्णन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु आती है और उसके बाद श्रावण है, भादो है, कुंवर है, कार्तिक का सुंदर महीना आया है और कार्तिक में सभी गोपिकाएं स्नान करती हैं, कार्तिक पूजन करती हैं, कुमारिका माँ कात्यायनी का पूजन आदि करती हैं। तो कार्तिक का महीना दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा में सुंदर पकवान बनते हैं। यशोदा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। कन्हैया ने पूछा, आज मैया क्या बात है, इतने सुंदर सुंदर पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? बोले आज जय जय की पूजा है और आज तुमको रसोई में नहीं आना है। अब कन्हैया ने सोचा, बोले जय जय तो मैं ही हूँ, ये दूसरा जय जय कौन सा बन बैठा? तो कन्हैया ने कहा, बाबा ये जय जय कौन है? तो नंद बाबा ने कहा, लाला ये जय जय हैं इंद्रदेव, और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। पानी बरसाने से फसल अच्छी होती है और फसल से किसान मजबूत होता है और फसल से ही हम इंद्र आदि राजाओं का कर चुका पाते हैं, इसलिए इंद्र की यह पूजा है। भगवान ने कहा, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैवो विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमम् कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही सुख पाता है, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही दुख पाता है। ओ कर्म प्रधान विश्व करीरा नंदलाला ने कहा, बाबा कर्मों का प्रधान कर्म के ही हिसाब से व्यक्ति को सुख मिलता है और मनुष्य को दुख मिलता है। और इंद्रदेव जल बरसाते हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा बरसाते हैं। लोगों के कर्मों के द्वारा जल की वर्षा होती है, इंद्रदेव की वजह से कुछ नहीं होता। अगर आपको पूजा करनी है तो मेरे देवता की पूजा करें। बाबा ने कहा, तुम्हारा देवता कौन है? बोले मेरा देवता है गिरिराज, जिस पर हम गायों का चारण करते हैं। और देखो तुम्हारा देवता कभी तुमको दिखा के इंद्र नहीं, तो जो दिखा नहीं वो देवता झूठा, और मेरा देवता साक्षात है और प्रकट होकर दर्शन देखो, इसलिए बाबा तू उनकी पूजा कर। बाबा ने कहा, ऐसो लाला मैं ऐसे तेरे देवता की पूजा ना कर सकूं, पर तू कहता है तो सभी ब्रजवासियों को बुला लेते हैं और मतदान करते हैं। अगर ब्रजवासी तेरी तरफ हो जाते हैं तो तेरे देवता की पूजा होगी, और अगर ब्रजवासी तेरी तरफ नहीं हुए तो इंद्र की पूजा होती है। नंदलाला ने कहा, कृष्ण ने कहा, ठीक है बाबा ऐसा कर लो। और सुबह सभी को बुलाया गया, जितने ग्वाल बाल थे सब कृष्ण की तरफ, कुछ बूढ़े थे वो भी कृष्ण की तरफ, और बाबा की तरफ दो चार रह गए।
दो चार रहे सो नंद बाबा ने कहा भी दो चारों से थोड़ी पूजा हो जाएगी और सबरे कृष्ण की तरफ होकर मिलकर के सब गिरिराज जी की पूजा करते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो लाला ने पूछा है तुम्हारा देवता कैसा है और उस देवता को क्या चाहिए। हो तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म सफल हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म सफल हो जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर। गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर मेरे गिरधर की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। देखिए गिरिराज जी की पूजन करने से क्या होता है। भगवान कह रहे हैं तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज महाराज की जय हो। देखो ब्रजवासियों ने बाबा से कहा है बाबा अब लाला के देवता की पूजा होगी। तो गिरिराज जी कैसे हैं भगवान बता रहे हैं ब्रजवासियों को। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, ओ सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। और मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, तू कर गोवर्धन। सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। हरि बोल। ऐसे नहीं काली की सेवा करते हुए हो।
को लूटा है, आगे पूछरी को लूटा है, आगे पूछरी को लूटा है, आगे पूछरी को लूटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो सी लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है, करो सब प्रणाम तेरे नाय मेरे तू पूजा कर गो तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन। राज महाराज की जय हो। श्री राधे हरि बोल। है मुखार बिंद की ये झांकी, है बुखार बिंद की ये झांकी, है मुखार बिंद की ये झांकी, है बुखार बिंद की ये झांकी। यज्ञ मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, यज्ञ मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, यक मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। यब दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए, यब दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए, इच्छा पूर्ण होवे मन की, दूध संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय हो।
सूचना। सभी भक्तों के लिए आज यही भंडारा है, सभी भोजन प्रसादी पाकर जाएं। जय श्री राधे। देखिए आज यहाँ पर भोजन की प्रसादी है और गिरिराज जी का जो 56 भोग यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, तो इस 56 भोग की प्रसादी आप सबको मिलेगी। और देखो आज आप दूर दूर से आए हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा आप सब कथा को पूरी सुन के जाएं, क्योंकि साक्षात गिरिराज जी पधारे हैं। और हमारे अभी थोड़ी देर बाद हमारे आचार्य गण सभी गिरिराज जी का पूजन कराएंगे। बड़े भाव से सब गिरिराज जी को पूजन करें और गिरिराज जी के पूजन के बाद गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर लगाएं। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे को लाभ यहीं प्राप्त हो जाएगा आप सब ने। तो बड़े भाव से सभी एक एक करके पूजा करेंगे। अभी कथा में ध्यान रखेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। अभी कथा प्रारंभ हुई है गिरिराज जी की, तो लाला ने कहा है बाबा गिरिराज जी की पूजा होगी और बाबा भी तैयार हो गए हैं। ठीक है लाला, अब तेरे देवता की पूजा करेंगे। तो अच्छा लाला जी बता, तेरो देवता खावे का है? तो हमारे कन्हैया कहते हैं बाबा जो तुम पे बनाया जाए वो सब आप बना दो। कच्चू है, पकऊ है, दही है, कड़ी है, पकौड़ी है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है, जलेबी है, पकौड़ी है, दबोड़ी है, ये सब भगवान बनाओ और मेरे गिरिराज भगवान सबको जो खावे। तो बड़ी सुंदर माता यशोदा ने सुंदर भगवान बनाए। तो बड़े सुंदर पकवान बनाए हैं माता ने। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। भैया मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, पर भोग लग जाती है, सब प्रसाद मिलेगा तुम्हें बाद में। गिरिराज जी को सुंदर भोग प्रसाद, खीर है, खुरचन है, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहन तार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। गुजिया भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे हैं। कितनी सुंदर सुंदर मिठाई मैया यशोदा ने बनाई है। और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आग भोग में सजाई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखो गिरिराज जी मेरे बड़े साचे देवता हैं। भगवान श्री राम जी पधारे। संसार में जो दो ही देवता ऐसे हैं जिनको स्वयं भगवान ने पूजा है। जो भगवान ने पूजे ऐसे दो देवता हैं। सुनोगे कौन कौन से? एक तो है रामेश्वर जिनकी श्री राम जी ने स्थापना करी, और एक है श्री गिरिराज जी महाराज जिनकी कृष्ण जी ने स्थापना करी। और अच्छा देखो रामेश्वर जो हैं वो तो बावन भोलेनाथ जो हैं, महामृत्युंजय भगवान जो हैं वो क्या है? बोले सभी बीमारियों से छुटकारा प्रदान करने वाले हैं। और गिरिराज जी क्या है? बोले गिरिराज जी भी कहते हैं तेरे सब संकट मिट जाएं तो पूजा कर गोवर्धन। और गिरिराज जी भी सभी संकटों को मिटाने वाले हैं। अच्छा देखो एक गिरिराज जी को बड़ा सुंदर भक्त की कथा याद आ गई है, तो मैं आपको सुनाई दूं। कोसी की घटना है, गिरिराज जी से करीब 50 किलोमीटर दूर है, सच्ची घटना है। तो एक सिपाही जिसका नाम रामलाल था, वो गिरिराज जी की हरेक पूर्णमासी पे परिक्रमा लगाने आता था। गिरिराज जी की कई वर्षों से परिक्रमा लगा रहा था और गिरिराज जी का अनंत भक्त था और गिरिराज जी की भक्ति करता था। एक रोज जिस थाने में वो नौकरी करता था उस थाने में मजिस्ट्रेट की चेकिंग आ गई और एक दिन पहले सब लोगों को पता चल गया कि बोले कल मजिस्ट्रेट आने वाले हैं। ध्यान से सुने, गिरिराज भगवान की सुंदर कथा है। पर रामलाल को जब पता चला कि कल मजिस्ट्रेट आने वाला है और कल ही है पूर्णमासी, हर पूर्णमासी को गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है रामलाल।
अब इधर रामलाल ने सोचा कि अगर गिरिराज जी नहीं जाता हूँ तो वर्षों की तपस्या आज बेकार हो जाएगी, और उधर अगर गिरिराज जी जाता हूँ तो नौकरी से छूट जाऊंगा और बच्चे बेघर हो जाएंगे। अब बड़ा मन में संशय हो गया, क्या करूं? पर गिरिराज जी की भक्ति, गिरिराज जी की प्रीति ऐसी थी, उस पर रुका नहीं गया और गिरिराज जी पे छोड़ा है। बोले जो होगा सो देखा जाएगा, गिरिराज जी जाना। और सिविल ड्रेस को पहन के गिरिराज जी में आ गया। पहले गिरिराज जी का भजन करता था, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण राखो शरण। गिरिराज जी की उपासना करता था, श्री गिरवर्धर की ले शरण राधा कृष्ण की गह चरण। गिरिराज जी का निरंतर व्रत करता था और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता था। गिरिराज जी में चल रहा है और मन में यही है कि गिरिराज जी आज नौकरी से छूट जाऊंगा और मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे। उधर दूसरा दिन जैसे ही हुआ और मजिस्ट्रेट आया है, और मजिस्ट्रेट जैसे ही आया है तो मेरे गिरिराज जी स्वयं बंदूक टांग के खड़े हो गए थाने में। रामलाल का रूप बना लिया गिरिराज जी ने, और जैसे ही मजिस्ट्रेट ने रामलाल को देखा, रामलाल कहाँ, वो तो ठाकुर थे, साक्षात गिरिराज जी थे। और जैसे ही देखा है गिरिराज जी को, अच्छा मजिस्ट्रेट भी थोड़ा भगवान का भक्त था, तो जैसे भक्ति की जो चुम्बक होती है ना वो चिपकती है। गांव में पता चलता है जिन माताओं को कि कथा 2 बजे से प्रारंभ होने वाली है, सब अपने अपने घर के कामों को समेट कर और सीधी कथा में पहुंचती हैं। तो उसी प्रकार गिरिराज जी का भक्त था मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ने जैसे रामलाल को देखा और रामलाल से कहा इधर आओ। रामलाल को बुलाया और बुला करके बिठाया, नाम पूछा, क्या नाम? बोले रामलाल। आज से तुम्हारा प्रमोशन, आज से तुम हवलदार नहीं इस थाने के इंचार्ज हो। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट चला गया और रामलाल तो परिक्रमा दे रहे थे, और परिक्रमा देकर घर पहुंचे। मन में उदासी है, भीषण उदास है। मन में यही है कि बोले आज गिरिराज जी नौकरी चली गई, कल से मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे और बच्चों की व्यवस्था को कौन देखेगा। पर विश्वास अपार था, विश्वास अटल था। विश्वास अटल होने से घर पहुंचा और मन में विचार आया, चलो नौकरी तो चली गई और सिविल ड्रेस में थाने चलते हैं। और वैसे ही कपड़े पहने और थाने पहुंचा। और जैसे ही थाने पे पहुंचा तो वहां जो हवलदार थे वो रामलाल को सल्यूट कर रहे थे। और जब रामलाल को सल्यूट करते देखा तो रामलाल ने कहा, ये उल्टी गंगा क्यों बहाते भैया? मेरी तो नौकरी चली गई है और तुम मुझे सल्यूट कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब हवलदार ने कहा, नहीं रामलाल सर, आपकी नौकरी नहीं गई है, अभी तो आप इस थाने के आज से इंचार्ज हो चुके हैं। यहाँ के जो थानेदार थे उनका ट्रांसफर दूसरे थाने में हो चुका है। तो बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले कल आप खड़े तो थे यहाँ पे, मजिस्ट्रेट आए थे और आपके सामने आपके हस्ताक्षर करवाए, देखो, और आपका प्रमोशन हो चुका है। जब प्रमोशन रामलाल ने देखा तो रामलाल रोने लगा। रामलाल ने कहा, अरे इस तुच्छ शरीर के लिए मेरा विश्वास इतना कमजोर कि मैंने अपने प्रभु की, ठाकुर की परीक्षा लेना चाहा। मेरे भगवान को इस शरीर के लिए कष्ट करना पड़ा और उसी समय रिजाइन कराया, और रिजाइन करके गिरिराज जी में आ गया और निरंतर गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगा। ऐसे दयालु मेरे गिरिराज जी। बोलो गिरिराज भगवान की, गिरवरधारी की जय जय श्री राधे। ओ गिरिराज धर, कौन कौन जाना चाहता है गिरिराज जी की शरण में? हाथ उठा दो। हाथ भगवान ने दई हो तो उठाइयो भैया, और ना दई हो तो बिल्कुल मत उठाना। दियो, हमारे आचार्य जी कह रहे हैं महाराज किन्हीं ने उठाए और किन्हीं ने नहीं उठाए, इसलिए जिनको हाथ हो गिरिराज जी ने दिए उनको हाथ उठा दें। और हमारे जो भैया हैं उनको तो बेचारों को दिए ही नहीं है, वो तो हाथों को बीड़ी पीने में यूज करते हैं, गिरिराज जी के लिए नहीं। एक बार आप ही को शर्म कर रहे हो, खड़े खड़े करो हाथों को, सब खड़े करो। बोले गिरिराज महाराज की। आइए सभी बड़े भाव से गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। ओ गिरिराज धरण प्रभु तो मोरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण, श्री गिरिराज धरण
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण ओ तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण तेरी शरण लाला तेरी हो श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण भाई सभी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा तो मेरो